नमस्कार दोस्तों, ये है एक और वीडियो हमारी जो नॉलेज की सीरीज है आईएएस क्वेश्चंस। यहाँ पर हम बात करेंगे ऐसे क्वेश्चंस की जो आईएएस यूपीएस के जो इंटरव्यूज होते हैं उनके अंदर पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं और ये इतने इंटरेस्टिंग भी होते हैं कि आपको बहुत मजा आएगा, बहुत क्यूरियोसिटी होगी, बहुत जिज्ञासा होगी इन सवालों के जवाब जानने के लिए। तो आइए देखते हैं ये कौन से हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि नई नई वीडियोस आपको तुरंत मिलती रहे। और प्रोत्साहन के लिए आपको लाइक करना है, शेयर करना है। मैं हूं आपका दोस्त अशोक कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एडोट्रिक्स। आइए देखते हैं सबसे पहले हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है। आपके पास दो नीली और दो पीली गोली है और बिना देखे इनमें से आपको एक एक गोली खानी है। तो इस तरीके से आपके पास दो अलग अलग रंग की है, दो आपके पास सपोज ये हो गई और दो आपके पास ये नीली वाली हो गई। अब आपको पता नहीं है और आपको बिना देखे इन दोनों में से एक एक गोली खानी है, यानी आपके पास एक नीली होनी चाहिए और एक पीली होनी चाहिए। अभी कलर के हिसाब से मैं कह देता हूं आपके पास अब एक नीली होनी चाहिए और एक लाल होनी चाहिए, लेकिन आप देख नहीं सकते। तो इसको आप किस तरीके से खाएंगे। अब आप सोचते रहिए कैसे इनको हम पहचाने बिना देखेंगे कौन सी नीली है और कौन सी पीली है। अब इसका जो सही जवाब है वो ये है कि बिना देखे हम ये कर सकते हैं कि हम इनकी आधी आधी गोली तोड़कर खा लेते हैं। तो उससे क्या होगा कि इसकी आधी गोली आ जाएगी, ठीक है, और इसकी आधी गोली आ जाएगी। इसी तरह से इसकी भी आधी गोली आ जाएगी और इसकी भी आधी गोली आ जाएगी। ये दोनों मिलकर एक गोली बना देंगे और उसी तरीके से ये दोनों मिलकर एक गोली बना देंगे। तो बिना देखे हम इन चार गोलियों में से अलग अलग रंग की एक एक गोली खा सकते हैं। है ना, बहुत अच्छा सवाल। इसके आगे हम चलते हैं कि जुड़वा बच्चे कैसे पैदा होते हैं। बहुत बार ये सवाल दिमाग में आता है कि भाई जुड़वा बच्चे कैसे पैदा होते हैं, क्या उनका सेक्स एक जैसा होता है या अलग अलग होते हैं। कई बार हम देखते हैं कि वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं, कई बार हम देखते हैं कि वो एक जैसे नहीं होते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आइए थोड़ा सा इसको ठीक से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये बायोलॉजिकल का क्वेश्चन है तो इसलिए मैं इसको सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इसके लिए थोड़ा सा हम ये डायग्राम देखते हैं। ये ना दो तरह के होते हैं, मोनोजाइगोटिक और डायजाइगोटिक, दो तरह के हैं। तो उसको देख लेते हैं। जैसे ये एक स्पर्म होता है और ये जो एग है जब उसको ये फर्टिलाइज करता है तो ये इसी के अंदर जो है वो बेबी बनना शुरू होता है। तो उसके बाद क्या होता है कि वो दो हिस्सों में डाइवर्ट हो जाता है, यानी एग वही है, एक ही एग के अंदर एक ही एग को एक ही स्पर्म ने फर्टिलाइज किया है। अब इससे क्या होगा, उस एक ही एग के अंदर ये दो बच्चे इसके अंदर ये बनने शुरू हो जाते हैं। तो वो उसी में ही होते हैं। अब क्योंकि सिंपल भाषा में समझने के लिए देख लीजिए, क्योंकि इनका जो घर है वो बिल्कुल एक जैसा है, इनको जो बनाने वाली चीज है वो भी बिल्कुल एक जैसी है, तो इसलिए ये जेनेटिकल ना बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे, बिल्कुल एक जैसे होंगे, सेम टू सेम, बिल्कुल 100%। और इसलिए ये सेम सेक्स के भी होंगे, अगर या तो दोनों लड़के होंगे या फिर दोनों लड़कियां होंगी। अब इसका अपोजिट है डायजाइगोटिक। इसके अंदर क्या होता है, दो स्पर्म होते हैं जो दो एग्स को फर्टिलाइज करते हैं अलग अलग। अब क्योंकि ये दोनों तो बिल्कुल ही डिफरेंट हो गए तो ऑब्वियस है कि इन दोनों से अलग अलग दो बेबी बनेंगे। और जब ये दो बेबी बनेंगे तो आप देख सकते हैं कि इनके ये एग भी जो है वो अलग अलग ही है बिल्कुल, तो ये अलग होंगे एक दूसरे से। अब इसके अंदर क्या होगा कि जो इनके जो फीचर्स होंगे वो फीचर्स इनके अंदर आधे आधे बढ़ जाएंगे, बिल्कुल 50% टाइप, तो बिल्कुल आधे आधे इनमें बढ़ जाएंगे। अब इसके अंदर क्या होगा कि ये इनका जो सेक्स होगा वो सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। मतलब दोनों लड़के भी हो सकते हैं, दोनों लड़कियां भी हो सकती हैं, और एक लड़का और एक लड़की भी हो सकती है। तो ये एक बहुत ही कई बार दिमाग में आने वाला सवाल है जिसको मैंने आपको आसान शब्दों में समझाने की कोशिश की है। अगला सवाल देखते हैं। हमारे पास अगर दो आंखें हैं तो हम एक समय में केवल एक चीज को ही क्यों देख पाते हैं, है ना। ये भी कई बार हम सोचते हैं, अगर कोई सोचता हो अपने शरीर के बारे में, कोई चीज कैसे काम करती है,
दो आंख है, हमने किसी चीज को देखा तो हमको एक ही क्यों दिखती है, वो दिखनी चाहिए। तो इसके लिए छोटा सा फंक्शन आपको मैं समझाता हूं कि ये हमारी सपोज ये लेफ्ट और ये राइट वाली आंख है, तो ये जब भी किसी चीज को देखती है तो दोनों की इमेज यहाँ पर अलग अलग बनती है, डिफरेंट इमेजेस बनती है। ये जो पेड़ है इसकी अलग इमेज बनेगी लेफ्ट आई पर, और इसी पेड़ की एक डिफरेंट इमेज अलग इमेज बनेगी राइट आई पर। फिर वो दोनों इमेज जाएगी हमारे दिमाग के पास, ये हमारा दिमाग है पीछे, ब्रेन के पास ये दोनों इमेजेस जाएंगी और एक साथ मिल जाएंगी, और फिर वही इमेज बनेगी जो इमेज ये वाली थी। तो इस तरीके से हमारी जो आंखें वो देखने का काम करती है। अब यहां पर मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं कि इसका मतलब ये हुआ हम अपनी आंखों से नहीं देखते, हम अपने दिमाग से देखते हैं। तो जो थोड़ा बहुत भी इस हमारे ब्रेन के फंक्शन को जानता है तो वो इस बात को समझ सकता है कि एक्चुअली हम अपनी आंखों से नहीं, हम अपने दिमाग से देखते हैं। इसके बाद हमारा जो चौथा क्वेश्चन है ये भी बड़ा मजेदार है कि भाई अगर हमने खून को उबाला तो खून को उबालने में क्या होगा। अब इसको आप सिंपली इस तरह से नहीं बोल सकते ठीक है खून को उबालेंगे गर्म हो जाएगा उबल जाएगा, नहीं, आपको इसका आंसर जो देना पड़ेगा वो साइंटिफिकली देना पड़ेगा, क्योंकि ये रसायन विज्ञान का क्वेश्चन है। तो अब इसका आंसर क्या है कि जब आप खून को उबालेंगे तो खून के अंदर जो पानी वाला एलिमेंट होगा, जो वाटर होगा उसके अंदर, वो तो इवेपोरेट हो जाएगा, वो भाप बन के उड़ जाएगा। उसके अलावा जो नीचे बचा हुआ खून रह जाएगा वो चॉकलेट की तरह एकदम गाढ़ा गाढ़ा सा काला काला सा वो नीचे बचा हुआ खून का हिस्सा रह जाएगा। इसके बाद देखते हुए लाश, ये कई बार हमारे डिटेक्टिव वाले सीरियल्स के अंदर आता है। आप देखकर सोचते होंगे कि भाई ये इन्हें कैसे पता चल जाता है कि कोई भी जो लाश है वो कब मरी थी। जैसे सीआईडी में आपने कई बार देखा होगा, वो देखता है ऐसे और थोड़ा सा मुआयना करके बताता है कि ये जो है 8 घंटे पहले मरी, तब इतने बजे इसको मारा गया। लाश कितने साल पुरानी है, वो कितनी पुरानी है, ये कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए वो डेड बॉडी का तो मुआयना करते ही करते हैं। इसका मतलब क्या है, वो ये है कि डेड बॉडी के ऊपर जो कीड़े होते हैं, छोटे छोटे जर्म्स होते हैं, वायरस होते हैं, वो जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो उनको टेस्ट करते हैं। उनकी जांच करने के बाद पता चलता है कि ये जो भी कोई डेड बॉडी है वो कितने साल पुरानी है, क्योंकि जैसे ही कोई मरता है तुरंत उसके ऊपर बहुत छोटे छोटे जर्म्स का कीड़ों का, आप जानते हैं, हमला होना शुरू हो जाता है। इसके बाद हमारे पास अगला है कि किस जानवर की 3 आंखें होती हैं। ये कौन सा ऐसा जानवर धरती पर जिसके 3 आंखें होती है। अभी तक आपने देखा होगा कि सिर्फ जो भगवान शिव है सिर्फ उन्हीं की तीसरी आंख होती है, वो माथे पर होती है। तो ये जो जानवर है ये भी कुछ कुछ इसी तरह का फीचर रखता है। इसकी भी जो तीसरी आंख है वो उसके माथे पर ही है ऊपर, लेकिन ये जो आंख है इसकी ये बहुत ज्यादा इसका काम करती नहीं है देखने का, क्योंकि ये इतनी ज्यादा एक्टिव नहीं होती। और जबकि इसके पास सब कुछ होता है, रेटिना, कॉर्निया और जो भी तंत्रिका तंत्र चाहिए वो सब इसके पास होती है, लेकिन फिर भी वो इससे देखने का काम नहीं करता है। और कुछ महीने 4-6 महीने के बाद क्या होता है, ये जो आंख है वो अपने आप ही एक शेल के अंदर बंद हो जाती है। तो ये इससे बहुत ज्यादा देखने का काम नहीं करता। नाम है इसका तुहाटरा। ये तुहाटरा नाम का जीव है जो न्यूजीलैंड के अंदर पाया जाता है और इसकी होती है 3 आंखें। इसके बाद आदमी की कौन सी चीज है जो हमेशा बढ़ती रहती है। आप सोचते रहिए सोचिए बाल बढ़ते रहते हैं, नाखून बढ़ते रहते हैं। इस तरह से नहीं सोचना है, डिफरेंट तरीके से सोचना है, क्योंकि ये बहुत हाई लेवल पर पूछा जाने वाला सवाल है। तो उम्र है जो इंसान की हमेशा बढ़ती रहती है। वो कौन सा इंसान है जिसका कहीं भी कोई भी टिकट नहीं लगता। जो शादीशुदा होंगे वो उसका जवाब बहुत आसानी से दे देंगे कि जो छोटा बच्चा होता है तो उसका कहीं पर भी कोई टिकट नहीं लगता है। जो नवजात शिशु होता है जिसको हाथ में लेकर घूम फिर सकते हैं। फिर है हमारे पास नेत्रदान में क्या दान किया जाता है। ये भी अपने आप में बड़ा एक अच्छा सवाल है कि भाई आप जैसे बात करें नेत्रदान, अब कई बार मैंने देखा लोग सोचते हैं कि कोई अगर अपनी आंखें दान करने के लिए पहले से लिख देता है, लोग डरते हैं इसके लिए कि हाई भाई ऐसे करके पूरी आंख निकाल लेंगे, क्या आंख निकाल लेंगे तो डेड बॉडी कैसी लगेगी, फिर तो बड़ा डरावना लगेगा, फिर अंतिम संस्कार वगैरह कैसा होगा। लोग डरते हैं बहुत ज्यादा। नेत्रदान में पूरी की पूरी आंख डोनेट नहीं की जाती। एक्चुअली अभी तक इस धरती पर यह ऑपरेशन बना ही नहीं है जिसके अंदर किसी इंसान की एक पूरी की पूरी आंख निकाल के और किसी दूसरे के लगा दी जाए। फिल्मों में तो ऐसा दिखाया कई बार,
पायरेट्स ऑफ कैरिबियन में भी दिखाया, ऐसे करके नकली आंख लगा लेते हैं और वो काम कर जाती है। आपने एंड गेम में भी देखा है, नकली आंख ऐसे करके वो लगा देता है और उसकी आंख काम कर जाती है। एक्चुअल में ऐसा पॉसिबल नहीं है, अभी तक धरती पर एक भी ऑपरेशन नहीं हुआ, इसके लिए अभी तक टेक्निक नहीं बनी है। तो फिर दान क्या होता है? जब भी कोई इंसान अपनी आंख दान करता है, नेत्र दान करता है, तो उसकी आंख का कॉर्निया दान किया जाता है। और अगर किसी की आंख से कॉर्निया निकाल लिया जाए तो किसी को पता भी नहीं चलेगा इसकी आंख से कॉर्निया निकाल लिया है, क्योंकि ये एकदम पानी की तरह एक झिल्ली सी होती है जो हमारी पूरी आंख को कवर करती है। तो इसी पर ही सारा का सारा जो है वो लाइट वगैरह और इमेज पड़ती है और फिर वो जाके पीछे ब्रेन पर इमेज बनाती है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो इसके अंदर पूरी आंख दान नहीं की जाती है, सिर्फ और सिर्फ कॉर्निया दान किया जाता है। झूठ बोलने पर शरीर का कौन सा अंग जो है वो गर्म हो जाता है? तो ये है वो जो अगर जोर से थप्पड़ मार दिया जाए तो भी गर्म हो जाता है, और वो है कान। आप कभी देखिएगा ट्राई करके, आप अगर आपके पास थर्मोमीटर जो टेम्परेचर वगैरह चेक करने के लिए होता है, थर्मोस्टेट होता है, तो अगर आप चेक करेंगे, आप नॉर्मल जब क्वेश्चंस होते हैं तब उस टाइम पर टेम्परेचर अलग होता है, ब्लड प्रेशर डिफरेंट होता है। लेकिन जैसे कोई इंसान झूठ बोलता है, ब्लड प्रेशर तो बढ़ता ही है, साथ के साथ सबसे पहले उसके जो कान है वो कान गर्म होने शुरू हो जाते हैं। और अगर वो बहुत ज्यादा झूठ बोल रहा होगा तो इतने तक गर्म हो जाते हैं कि लाल तक हो जाते हैं, और आसानी से पहचाना जा सकता है कि वो इंसान झूठ बोल रहा है। तो कैसे लगे आपको ये 10 सवाल कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज थोड़ी सी हौसला अफजाई कीजिए, बताइए कि आप इसके अंदर और क्या क्या देखना चाहते हैं। कोई ऐसा सवाल जिसका आप जवाब चाहते हैं तो वो भी मैं इसमें इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको पसंद आए तो मैक्सिमम शेयर कीजिए, और ये जो ज्ञान की सीरीज है इसे भी आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।